अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल काना मिन दुआइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहवीलि आफ़ियतिक व फ़ुजअति नक़मतिक व जमीइ सुख़्तिक। बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, चक्कर लगा रही हैं हवाएं उसी के पास। रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना यह है कि चिरागों का सफ़र कितना है। हज़रात मुहतरम, हालिया दिनों में और उससे पहले भी बहुत सी बातें आप हज़रात के सामने अखबारात के ज़रिए और ज़राए इबलाग़ के ज़रिए आती रही हैं, आ रही हैं और आती रहेंगी, और हालात से आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं। उसकी तफसील बयान की जाए तो ये उसका मौका नहीं है, हर शख्स जानता है। ज़रूरत है कि हम बेदार और चौकन्ने रहें, मसाइब में उलझ करके घबरा करके न बैठें, मुश्किलात और परेशानियों से घबरा करके हिम्मत न हारें, हिम्मत से काम लें, हौसला रखें और जो भी जिस तरह से भी तैयारी हो सकती है करते रहें। कुरूने साबिक़ा से ये दुनिया का एक अजीब व गरीब दस्तूर है कि हर बड़ी ताकतें छोटी ताकतों को निगल जाती, और जिसको जहाँ जैसा मौका मिलता है वो वैसे उस तरह से अपनी और अपने लोगों की फ़ायदे की बात करता है। वो ये नहीं देखता है कि कितने जानों का ज़िया होगा, कितने अमवाल का ज़िया होगा, कितनी परेशानियाँ और मुश्किलात खड़ी होंगी। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 13 में अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़या नक़ल कर वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, कि मुनकिरीन खुदा ने उनके पास अल्लाह के जो फरिश्तादे और पैगंबर इशदूद आए उनसे क्या कहा, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, कि हम तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे। ये फरिश्तादे कौन थे? अल्लाह के फरिश्तादे थे, पैगंबर थे, जो उन्हें भलाई और सच्चाई की राह बताने आए थे कि जिससे उन्हें दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले। लेकिन अपने ताकत के ज़ौम और घमंड में मुनकिरीन खुदा ने उन अल्लाह के पैगंबरों से क्या कहा, हम तुम्हें अपनी ज़मीन और बस्ती से बाहर निकाल देंगे। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, हमारी बस्ती और आबादी में, इलाके में रहने की एक ही शक्ल है, या तो तुम हमारे मज़हब में लौट आओ, वरना तुम्हें जलावतन कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा और क्या क्या, और तरह तरह की जुल्म और ज़्यादतियाँ लोग करते रहते थे। बहुत से वाक़यात हैं कि पैगंबरों से आरे से चीर दिया, कुएं में डाल दिया, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, और अपने मुखलिसीन को, मुहिब्बीन को बहुत ही बेदर्दी से उनका कत्ल किया, उनको शहीद किया। तो जालिम को जुल्म पे पछतावा भी नहीं होता है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तादों को और पैगंबरों को वही की, लनुहलिकन्नज़्ज़ालिमीन, जो जुल्म करने वाले हैं, जो ज़्यादती करने वाले हैं, हम उनको ज़रूर तबाह व बर्बाद कर देंगे। तो ऐसी शक्लें पहले भी बनाई जाती रही थीं और अभी भी बनाई जा रही हैं कि कमज़ोर तबक़ात को या दूसरे मज़हब के मानने वालों को किस तरह से हिरासा किया जाए, किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से उनकी ज़िंदगी के
रास्तों को ना हमवार किया जाए और किस तरह से उनके सामने रोड़े अटकाए जाएं और बाधा डाला जाए ताकि उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, और ज़िंदगी मुश्किल बनाने के तमाम हरबे अपनाए जा रहे हैं। तो अभी हमको जो मौका मिला हुआ है ये अल्लाह की एक नेमत है। नेमत की कद्र करना ये मोमिन की शान है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक, ऐ अल्लाह मैं तेरी दी हुई नेमत के छिन जाने से तेरी पनाह मांगता हूँ। जो तूने हमको नेमत दे रखी है कहीं वो नेमत छिन न जाए। तो हमको जो मौका मिला हुआ है, हमको जो फुर्सत मिली हुई है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। उस नेमत के ख़त्म होने से पहले उसकी कद्र कर लो और उसकी तैयारी कर लो जो आगे के मराहिल हैं। और अगर तैयारी नहीं करते हो, नेमत की कद्र नहीं करते हो, तो शायर कहता है हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। आप हालात को देखिए, अखबारात पढ़िए, खास से उर्दू अखबार, और जिन लोगों को उर्दू नहीं आती उर्दू पढ़ने की कोशिश करो। इस्लाम का बड़ा ज़ख़ीरा अरबी में, फिर या तो फारसी में या तो उर्दू में है, और तुम्हारे अपने ताल्लुक़ से तुमको बातें उर्दू अखबारात में मिलेंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने बहुत से लोगों से बात की, कुछ जिम्मेदार किस्म के लोगों से बात की। एक दिन तो एक साहब से घंटे फोन में बात हुई, लोग बिल्कुल बेखबर हैं, पता ही नहीं है। और जब जिम्मेदार किस्म के लोगों को ना पता हो, मालूम ना हो, तो दूसरे लोगों को बेदार कैसे करेंगे? जो खुद बेखबर हो दूसरों को खबरदार कैसे कर सकता है जिसको पता ही ना हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हालात है उसके हिसाब से अभी मौका है। आप अपने कागजात की दुरुस्तगी पर ध्यान दीजिए, और कागजात में कुछ कागजात की बहुत अहमियत है। हो सकता कभी नहीं रही हो, कुछ सालों पहले जन्म प्रमाण पत्र की बहुत कीमत और अहमियत नहीं थी, लेकिन अभी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी बहुत कीमत है। बर्थ सर्टिफिकेट जिसके पास है उसके लिए कुछ गनीमत है। मैं गनीमत इसलिए बोल रहा हूँ कि जब किसी को जंजाल में और दलदल में डालना और फंसाना हो तो रास्ते हरबे अपनाता रहता है, दूसरे हरबे अपना लेगा। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। ऐसे ही पासपोर्ट भी है। अब इस ताल्लुक़ से तकरीबन मैं तो समझता हूँ 60-70% लोग बेखबर हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इतनी उसमें तूल तवील बातें होती हैं और इतने ऑफिसरान के पास से फाइल गुजरती है। और अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो लेखपाल आपके यहाँ आएगा, 15 लोगों की साइन लेगा आपके बारे में, और आपको वकील करना पड़ेगा। बाकायदा वो वकील गवाह खड़ा करेगा, और जब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो आपके बिलाक से जो बर्थ सर्टिफिकेट प्रिंट होकर निकलने वाली है, आपको स्क्रीन पे देखना होगा कि आपकी स्पेलिंग में कुछ फर्क तो नहीं आ गया है। आपकी स्पेलिंग में कोई फर्क तो नहीं, अगर आपने जरा सी भी तवज्जो हटा ली, या जो बैठा हुआ है टाइपराइटर, आपने उसके मिजाज को अपने मिजाज से नहीं मिलाया तो एक आध अगर हर्फ इधर उधर हो गया तो फिर दुश्वारी, और ऐसी दुश्वारी कि फिर दोबारा आपको पूरा काम करना पड़ेगा। इतनी परेशानी। अब हमारे बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो ये है, वो है, फलाना धमाका है, और हमारी उम्र इतनी हो गई है। मैं वाकया बता दूं, गुज़श्ता साल एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत मुखलिस हैं, हमदर्द हैं कौम मिल्लत के, वो 4-5 महीना अपने गांव में रह गए। तो हमने कहा कि आप बहुत लेट कर दिए, बच्चों का एडमिशन पीछे हो गया।
अरे बोले नहीं, मैं गया था बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने, अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने गया था, अपना और अपनी अहलिया का। तो हमने कहा आप रिटायर कब के हो चुके हो और अभी जन्नत के बाग में जाने का वक्त आ गया, जाके वहाँ मौज करना, या आपको इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत थी बुढ़ापे में? तो उन्होंने पहली बात तो ये बताई कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ गया, उसमें क्या हुआ, वो जाए विलादत क्या पहले से आप बर्थ, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, दोबारा हमको सही कराना, फिर टाइम चला गया, तो इसे हमारे 4 से 5 महीने चले गए। तो हमने कहा क्यों आपने ये सब किया, अब तो जन्नत के बाग में जाने का टाइम आ गया आपका। तो हंसने लगे, बोले नहीं मौलाना, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना मेरी बीवी को ज़रूरत है। भाई हाथ पाँव में कभी तारी हो गई, सारे बाल सफ़ेद हो गए, रिटायर कब के हो चुके हैं, काम धंधे के रिटायर है, घर के काम काज के रिटायर है, बच्चे कमा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। लेकिन नहीं, क्या कहा इसलिए ये सब काम मैंने करवा लिया है ताकि हमारे नस्लों के काम आए, पोतों के काम आए, परपोतों के काम आए, पोतियों के काम आए, परपोतियों के काम आए, हमारे नवासों को नवासियों के काम आए। तो जो लोग जागरूक हैं, बेदार हैं, वो मौका को गनीमत समझ रहे हैं और ये सारी जो कागजी कार्रवाई है वो सब दुरुस्त करवा रहे हैं। और चूंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, गुज़श्ता साल ही ऐलान हुआ है, आज नहीं, गुज़श्ता साल ही ऐलान हुआ है। 27 अप्रैल 2026 तक का ही मौका है। कब तक मौका है? 27 अप्रैल 2026 तक का ही मौका है। अब आगे बढ़ा दे तारीख वो अलग बात है तो काम बहुत आसान, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मुश्किलात पेश आ जाती हैं बिला वजह की, क्योंकि आपके नाम के साथ मोहम्मद लगा हुआ है, अहमद लगा हुआ है, अब्दुल्ला लगा हुआ है, खान लगा हुआ है, सैयद लगा हुआ है। आप अल्लाह के नाम लेवा, रसूलुल्लाह के आप नाम लेवा, इस वास्ते मुश्किलात ऑटोमेटिक आ जाती हैं आपके सामने। तो इसको मामूली बात ना समझो, बहुत ही अहमियत की हामिल है। और बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा जो कुछ भी है, जो पेपर्स हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और पैन कार्ड है, और आपके जो स्कूल के, यहाँ तक कि आपने प्राइमरी में जो पढ़ा, जो आपको आई कार्ड मिलता है, वो भी कायरामद है वक्त पर, वो सब संभाल के रखो, सब में नाम दुरुस्त कराओ, सब में नाम दुरुस्त कराओ, और जो जन्म तारीख वो भी सब एक ही होना चाहिए, मैच खाना चाहिए, और माँ और बाप का नाम सरनेम के साथ स्पेलिंग बराबर होनी चाहिए, एक हर्फ भी इधर उधर न जाए। हमारे बहुत से लोग समझते हैं कि ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप तो हो सकता है भाई जन्नत के बाग में पहुंच जाएं, आपकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। वो मुस्तर कराने ने क्या कहा, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, कि हमारी ज़रा सी गफलत, ज़रा सी सुस्ती हमारी नस्लों को परेशान कर देगी। आप मौजूदा वक्त में ही हालात का जायजा लीजिए, आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक गौर कीजिए, आपके कितने भाई बंद हैं, किस तरह से जुल्म ज्यादती के शिकार हैं, और 2-4 नहीं, हजारों की तादाद में। अभी जल्दी की खबर आप देखिए, पढ़िए, तो इसकी अहमियत को समझिए, और अपने अइज़्ज़ा अक़रबा, रिश्ते नातेदार, दोस्त अहबाब, तमाम लोगों को बेदार कीजिए। अगर उनके पास फीस जमा करने का पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, लेकिन खर्च पड़ जाता है, ज़्यादा खर्च नहीं है लेकिन खर्च हो ही जाता है। 5 रुपया की जगह 50 खर्च हो जाएगा, 50 के 500 हो जाएगा। अगर आपके भाई बंद, अइज़्ज़ा अक़रबा, पड़ोस में रहने वाले, जानने सुनने वाले परेशान हाल हैं, गरीब हैं, मोहताज हैं, तो आप उनकी मदद कीजिए, रहबरी कीजिए, पैसा भी दीजिए, और यह समझिए कि सदक़े जारिया आपने कहा कि उनकी नस्लों को ज़मानत दे दिया, सुकून का, राहत का। उनकी नस्लें जब तक आराम से रहेंगी आपको इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा।
हम क्या समझे सदका देना खाली कहाँ काम है? मदरसे में। अपने भाई बहन को सदका देना बहुत अफजल है, तो आप सदका की रकम दे दीजिए, ज़कात की दे दीजिए, अगर आप पाक साहब रकम नहीं दे सकते हैं तो। लेकिन आप फिक्र कीजिए, गफलत न बरतिए। और गफलत का अंजाम बहुत ही भयानक होता है। तारीख़ में बहुत सी बातें आ चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, लोग जानते हैं। और आप कुछ इलाक़ों की तारीख़ पढ़ लीजिए, हालात पढ़ लीजिए, ख़ास तौर से समरकंद और बुखारा, वो बुखारा के जहाँ के इमाम बुखारी हैं, जिनकी किताब को क्या कहा गया? असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह कहा गया। क्या हालात हुए, कैसे हुए, और किस तरह से 100-200 नहीं, लाख लोग मुर्तद हो गए। मसाब आ जाए, उस पर टिके रहना बहुत कम लोगों के मिजाज में होता है। और अपने यहाँ तो बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जहाँ के लोगों को पूरा कलमा नहीं आता है, उनका क्या होगा सोचो। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोग ये नहीं जानते जुमा का कब दिन कब आया, कब गुजर गया। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और सबको बेदार करने की कोशिश कीजिए और सबका ताउन कीजिए रहबरी करने के साथ साथ, और आज ही से काम शुरू कर दीजिए। और जिनकी उम्रें ज़्यादा हो चुकी हैं, 80 साल, 90 साल, 100 साल, वो भी ये ना समझे कि हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत आपको नहीं, आपकी नस्लों को है, इसलिए आप अभी से बनाने की कोशिश कीजिए। और अपने जो बच्चे हैं उनका तो बनाना ही आपको, सबको बनाना है। बच्चे से लेकर के 100 साल बूढ़े तक सबका बनवाइए आप बर्थ सर्टिफिकेट, उससे बिल्कुल गफलत न बरतिए। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह अपने नाम लेवाओं को और अपने प्यारे हबीब के आशिकों की ज़िंदगी को आसान बनाए, दुश्वारियों को ख़त्म फरमाए। और आखिर में एक शेर कह दूँ, कलीम आजिज़, वो कहते हैं अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग, हालात बता रहा हूँ मैं, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। आगे कहते हैं दूसरे शेर में, हम इसी गली की है खाक से, जवाब देते हैं हम इसी गली की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे। हम इसी गली की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए और इसी मिट्टी में हम दफन हो जाएंगे, यहाँ से जुदा नहीं होंगे। आगे कहते हैं न बुलाए आपके आए हैं, न बुलाए, सब डंडा लेके पड़े ना पीछे, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएंगे। कुछ भी कर लो आप, हम अपने वतन अजीज के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करते हैं। और आखिर में एक जगह कहते हैं अजीज क्यों ना हो खाके वतन मुझको, वतन की मिट्टी अजीज यानी प्यारी, अजीज क्यों ना हो खाके वतन मुझको, ये मेरे साथ पैरहन में आई है, ये मेरे साथ पैरहन में आई है। तो अल्लाह तबारक व तआला जहाँ कहीं भी कलमा गो हजरात हैं, अल्लाह ताला उन्हें और उनकी नस्लों को शाद और आबाद रखे, खुशहाल रखे, हर तरह की परेशानियों से उनकी हिफाजत फरमाए और हम सब को और हम सब की नस्लों को इस्लाम पर बाकी रखे, ईमान पर खात्मा फरमाए, शहादत की मोहर नसीब फरमाए और जन्नतुल बकी में दफन होने की सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।